नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। वैसे मैंने कभी भी रियल एस्टेट का काम नहीं किया, लेकिन अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पढ़ाई और अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ के लिटिगेशन से निपटने के दौरान जो सीखा वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको पसंद आएगा। कभी कभी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र प्रोसेस कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग होती है। चाहे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हों या बेच रहे हों, इसमें शामिल स्टेप्स को समझना एक सहज और सफल ट्रांजैक्शन इंश्योर करने में हेल्प करता है। इस वीडियो में हम एक डिटेल्स गाइडलाइन पर चर्चा करेंगे जो प्रॉपर्टी के ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करने के नेसेसरी स्टेप्स को आउटलाइन करती है, जिनमें नेसेसरी पेपर वर्क, लीगल कंसिडरेशन और कॉमन चैलेंजेस शामिल होते हैं। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र प्रोसेस में एक पार्टी से दूसरे पार्टी को प्रॉपर्टी का लीगल ट्रांसफ़र शामिल होता है। यह सेल, गिफ्ट, इनहेरिटेंस या कोर्ट के ऑर्डर जैसे वेरियस मेथड से हो सकता है, जबकि ज्यूरिसडिक्शन और ट्रांजैक्शन की नेचर के आधार पर स्पेसिफिकेशंस अलग हो सकती है। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र प्रोसेस में पहला स्टेप तैयारी और नेगोशिएशन है। इंश्योर करें कि प्रॉपर्टी का डिटेल सही हो, जिसमें इसकी बाउंड्रीज और अन्य यूनिक फीचर्स या कंडीशंस शामिल हो। दोनों पार्टी, बायर और सेलर को प्रॉपर्टी का वैल्यू, पेमेंट शेड्यूल और सेलिंग की कंडीशंस सहित ट्रांसफ़र की टर्म्स पर एग्री होना चाहिए। प्रॉपर्टी की हिस्ट्री चेक करें ताकि किसी भी लीगल इशू, बकाया मॉर्गेज या पेंडिंग मुकदमों की जांच हो जो ट्रांजैक्शन के बाद में इफेक्ट न करे। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र प्रोसेस में लीगल प्रोफेशनल्स जैसे कि प्रॉपर्टी मामलों के जानकार वकील या कन्वेंसर की सर्विसेज लेना भी इम्पोर्टेंट होता है। लीगल प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट डीड तैयार करते हैं और उनका रिव्यू करने में हेल्प करते हैं। वे इंश्योर करते हैं कि सभी टर्म्स क्लियरली बताई गई है और कॉन्ट्रैक्ट लीगली ऑब्लिगेटरी है। किसी भी हिडन लायबिलिटीज को उजागर करने के लिए लीगल सर्च जरूरी है। इनमें टाइटल सर्च, जोनिंग रेगुलेशंस और इन्वायरमेंटल असेसमेंट शामिल होता है। कुछ प्रॉपर्टीज के लिए लोकल ऑफिसर्स या थर्ड पार्टी से परमिशन की ज़रूरत होती है, विशेष रूप से डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज या सब डिविजनल के मामले में। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का अर्थ है प्रॉपर्टी के ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने की लीगल प्रोसेस। इनमें से कई स्टेप्स शामिल होते हैं। एक बार जब दोनों पार्टी टर्म्स पर सहमत हो जाते हैं तो वे एक एग्रीमेंट करते हैं। इस स्टेप में जनरली डिपॉजिट की ज़रूरत होती है जो वायर की कमिटमेंट को दर्शाता है। कॉन्ट्रैक्ट पर एग्रीमेंट के बाद टाइटल डीड तैयार और एक्सक्यूट किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट लीगल वायर को ओनरशिप ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र को अंतिम रूप देने से पहले
किसी भी डिस्प्यूट या डिस्क्रिपेंसीज को सॉल्व किया जाना चाहिए। यह इंश्योर करना इम्पोर्टेंट है कि सभी पार्टी एग्रीमेंट से संतुष्ट हैं। फाइनेंशियल सेटलमेंट प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसमें परचेज प्राइस, लीगल फ़ी, टैक्सेस और कोई भी पेंडिंग यूटिलिटीज या रेट्स शामिल होते हैं। पेमेंट में बायर से सेलर को एग्रीड मनी ट्रांसफ़र करना शामिल होता है। यह आमतौर पर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा मैनेज्ड एस्क्रो अकाउंट के द्वारा किया जाता है। यदि बायर खरीद को फाइनेंस करने के लिए मॉर्गेज करता है तो लेंडर डिस्बर्समेंट के पार्ट के रूप में सेलर के अकाउंट में लोन अमाउंट डिस्पर्स करेगा। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र प्रोसेस में लास्ट स्टेप कंप्लीशन और हैंडओवर करना होता है। नए ओनर का डिटेल्स रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी या रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर किया जाता है। सेलर चाबियां और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जैसे वारंटी, मैनुअल और कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी शेष कॉपीज सौंपता है। बायर यह इंश्योर करने के लिए फाइनल इंस्पेक्शन करता है कि प्रॉपर्टी एग्रीड कंडीशन में। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र प्रोसेस में वेरियस चैलेंजेज आ सकती है जिनके लिए एक्टिव मैनेजमेंट की नीड होती है। जो लीगल इशू, अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट्स, बाउंड्रीज एनक्रोचमेंट या थर्ड पार्टी द्वारा क्लेम से उत्पन्न हो सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड लीगल प्रोफेशनल्स को शामिल करने से इन रिस्क को कम करने में हेल्प मिलती है। फाइनेंशियल सेटलमेंट में देरी, इनसफिशिएंट फंड या लोन अप्रूवल में इशूज हो सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ पूरी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग और क्लियर कम्युनिकेशन करने से ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रोका जा सकता है। इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स देरी का कारण बनते हैं। कागजी कार्रवाई में केयरफुल अप्रोच रखने और सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करने से इस रिस्क को कम किया जा सकता है। अंत में केवल इतना कहा जा सकता है कि बायर्स और सेलर्स के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र प्रोसेस को समझना प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी को सक्सेसफुली नेविगेट करने के लिए ज़रूरी है। प्रेपरेशन और एग्रीमेंट से लेकर लीगल ट्रांसफ़र और फाइनेंशियल सेटलमेंट तक हर स्टेप में डिटेल से केयरफुली ध्यान देने के लिए प्रोफेशनल के सपोर्ट की नीड होती है। क्वालिफाइड लीगल प्रोफेशनल का सपोर्ट लेना डिस्प्यूट्स और चैलेंजेस को सॉल्व करने की में एक स्मूथ और सक्सेसफुल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र इंश्योर करता है। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके कोई भी व्यक्ति कॉन्फिडेंस और पीस ऑफ माइंड के साथ अपने प्रॉपर्टी गोल्स को अचीव कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो अपने थॉट्स शेयर करें ताकि मुझे आपकी नीड्स की जानकारी मिले। आप 1-to-1 मीटिंग, व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन
या मेरे साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल करें और सबमिट कर मेरी टीम से जुड़े। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स शेयर करूंगा ताकि आप बिना किसी हसल के जल्द से जल्द अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ।